अच्छा, चूँकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो समाजी खिदमात की जो का तस्वुर है वो ईदी साहब ने मुतारिफ कराया, और मतलब कई सालों तक जो है लोग उन्हीं को देखकर, अभी मैं कहूँगा कि बहुत सारे समाजी वर्कर होंगे जो ईदी साहब को देखते उन्हें फॉलो करते होंगे। खामोश मैं खुद हूँ। आप खुद है। तो ये बताएं कि आपकी नज़र में समाजी वर्कर की तारीफ क्या है? सिंपल तारीख ये है कि जो समाज के लिए काम करें, जो मुश्तरका मफाद के लिए काम करें, वो समाजी वर्कर होता है। जो इज्तिमाइयत के लिए काम करे, सबके लिए काम करे। अगर इसमें बहुत सारी समाजी वर्कर जो हैं वो अपने फ़िरके तक महदूद रह जाते हैं या अपनी कम्युनिटी तक महदूद रह जाते हैं, उनको समाजी वर्कर कह तो सकते हैं, लेकिन वो तासुब की उसमें अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा है आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल। फ़िरकों की बुनियाद पे आपकी बहुत सारी NGOs बनी हुई हैं। अच्छा। हाँ, कम्युनिटी की बुनियाद पे बहुत सारी NGOs बनी हुई है, वो अपने कम्युनिटी से बाहर ही नहीं निकलते। तो आप इस बात को गलत समझते हैं कि जो कम्युनिटी बेस्ड जो NGOs हैं और जो इदारे हैं उनका तरीका गलत है? ये अंग्रेज़ों का तरीका है। अच्छा। डिवाइड एंड रूल। ओके। लोगों को लड़वाओ, पहले तकसीम करो, मज़हब की बुनियाद पे तकसीम करो, लसानियत की बुनियाद पे तकसीम। इससे पहले हमारे यहाँ इतनी तकसीम नहीं थी, हमारे सीधे साधे लोग थे। ये अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ना हमारे लोगों को बहुत शैतान बना दिया, बहुत शातिर, शैतान, मुनाफाखोर। इससे पहले हमारे लोग बहुत सिंपल थे और हमारी तारीख़ पूरी मस्क कर दी इन्होंने, हमारी तारीख़ ख़राब कर दी, हमें आने नहीं दी। अव्वल तो हमारे यहाँ तारीख़ लिखने का रिवाज भी बहुत कम था। सही है। जो तारीख़ हमें मिली है उससे हमें चीज़ें मिलती हैं, नज़र आती हैं। हमारी सोसाइटी बहुत पीसफुल थी, बहुत पुरअमन थी। हम लोग जंगो जदल, खून खराबे पे यकीन नहीं रखते थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम सब कॉन्टिनेंट के लोग जो है ना, 3000 साल की जो नून तारीख़ है, इसमें कभी भी हमने फ़ौजें सब कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं भेजी हैं। सही है। बाहर की फ़ौजें अंदर आई हैं लूट मार करने के लिए। आपस में लड़ते रहे हम आपस में लड़ते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड, वक्ती और लिमिटेड। वो आपस की रंजिशें होती हैं, वो एक कंपटीशन होता है। ठीक है। तो वो अपनी जगह ठीक है। आपस की यहाँ पे बादशाहतें होती हैं, वो भी आपस में लड़ती हैं, क्योंकि आम आदमी नहीं लड़ता, अपर क्लास लड़ती है। अपर क्लास जवाब पैदा करती है, उसको एक्सपेंड करना होता है, उसको ज़मीन पे कब्ज़ा करना होता है, दूसरों के वसाइल पे कब्ज़ा करना होता है। तो वो कभी मज़हब को इस्तेमाल करती है, तो कभी लसानियत को इस्तेमाल करती है। तो लोगों में एनर्जी लाने के लिए ना कुछ तो चाहिए ना, कि सामने जो है वो सब दूसरे फ़िरके का है या दूसरे मज़हब का है, हमने इसकी जगह पे कब्ज़ा करना है। हालांकि पहले इस बुनियाद पे लड़ाई नहीं होती थी। सही है। पहले बादशाह सिर्फ एक्सपेंड करते थे कि हमारी सल्तनत को बढ़ा करना। ठीक है। अच्छा, आपने आजकल हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, ईदी साहब ने तो कई सालों तक जो है वो कौम की खिदमत की, आप भी कर रहे हैं, लेकिन बाद समाजी वर्कर्स पर माशरती तौर पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, उनके इक़दामात पे, उनके काम करने के अंदाज पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये दुरुस्त बात है? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, ये होनी चाहिए। इससे जो है वो आपकी इस्लाहात होती हैं, पता चलता है। बाज़ औक़ात तनकीद की जो वजह होती है वो वही तासुब होता है, तो वो अच्छी चीज़ है कि अगर मुझे फ़िरके की बुनियाद पे अगर कोई तनकीद कर रहा है, अगर मुझे कोई लसानियत की बुनियाद पे तनकीद कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा काम अच्छा चल रहा है। तो कुछ लोग गई तो ये जो बाज़ औक़ात आपकी अपनी खामियां भी होती हैं, तो वो तनकीद फिर आपकी इस्लाह के लिए बहुत बेहतर रहती है। सही है। तो आप ये समझते हैं तनकीद जारी रहनी चाहिए ताकि इस्लाह के लिए ज़रूरी है, ताकि पता चलता रहे कि आप कहाँ पे खड़े हैं। ब्यूरोक्रेसी हर जगह होती है, तो हमारे यहाँ भी बढ़ जाती है, तो फिर हमें अपने तरीक़ों से करना पड़ता है कंट्रोल। पुराना इदारा हुआ ना। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि बचपन में ईदी साहब से कोई मार खाई है आपने? डांट खाई है? डांट तो कम, एक दफ़ा मार खाई थी। अच्छा, किस बात पर? वक्त तो पता नहीं है, लेकिन क्या मतलब महीने कौन से चल रहे थे, लेकिन मम्मी ने जो है ना ईदी साहब को मना किया था फैसल को पैसे नहीं देना खर्च करने के लिए। अच्छा। तो मैं ईदी साहब से 50 रुपये मांग रहा था, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे बाहर खड़े हुए थे। मैंने कहा ईदी साहब मुझे 50 रुपये दें, हम जाएंगे, बोतलें पियेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। हमारा यही होता था, यहाँ से बोतल पी ली, वहाँ जाके कोई चॉकलेटें खा ली, मतलब जो होती थी अंटा ये वो, या ज़्यादा था कहीं फिल्म देखने सिनेमा में चले जाते थे। लेकिन वो मैं छोटा था उस वक्त, हम फिल्म नहीं देखते थे। तो बोतलें पी ली, कहीं जगह खड़े हो गए, कोई लॉटरी की टिकटें ले ली, तो उसमें कोई चीज़ जीत गए तो हमने मतलब खुश हो गए। हाँ।
तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी। तो एदी साहब को मम्मी ने मना किया था। मैंने कहा एदी साहब मुझे 50 रुपये दे। एदी साहब ने मना किया, नहीं दूंगा। मम्मी मना करके गई, बिगड़ जाऊँगा। हाँ, 50 रुपये में क्या हो जाएगा। उस वक्त बोतल जो है वो 2 रुपये 3 रुपये की होती थी, 4 रुपये की होती थी। तो एदी साहब ने, मैंने 2-3-4 दफ़ा इसरार किया, मना करते रहे। फिर वो चारपाई एदी साहब की जो पड़ी हुई थी ना, उस पर वो स्टिक नहीं होती जो बड़ी उम्र के लोग लेके चलते, वो लटकी भी थी, वो पड़ी भी होती है हमारे ऑफिस में। लेने आते हैं तो एदी साहब दे देते थे। तो एदी साहब ने मुझे डांटा थोड़ा, वो स्टिक उठाई और मेरे यहाँ पे हल्का सा मारा। कभी एदी साहब ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। अच्छा, वो हल्की सी स्टिक, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई जो है वो बिजली का खंभा आगे लग गया है। अच्छा, मैं शौक में रह गया, मेरी आवाज़ ही बंद हो गई। और मुझे इतने दिनों तक वो बात याद रही कि यार एदी साहब ने कभी किसी दिन मेरे पे हाथ नहीं उठाया। आज ये हल्की सी लकड़ी लगाई है मुझे, लेकिन वो इतना असर कर गई कि आज तक मुझे याद है। वो। तो डांट वाट भी पड़ती थी? हाँ, डांटते भी नहीं थे। अच्छा, आपके ख्याल में, चूंकि आप एदी साहब की आदत थी, हाँ सही हो जाएगा, रहने दो, छोड़ दो, हाँ ठीक है, जाने दो, अभी हाँ सही हो वक्त के साथ जो है वो ठीक हो जाएगा। बेटा नहीं क्या करो, बस इससे ज़्यादा नहीं। आपके ख्याल में जो एदी साहब है, उन्हें एदी साहब बनाया किसने है? एदी साहब की वालदा ने। अच्छा, एदी साहब की वालदा इनको 2 पैसे देती थी जब वो स्कूल जाते थे। सही है। 2 पाई होती थी उन ज़माने में, 2 पाई देती थी। एदी साहब स्कूल जाते थे तो 1 पाई एदी साहब के लिए होती थी और दूसरी पाई उनकी वालदा जो देती थी वो किसी भी ज़रूरतमंद पर खर्च करने के लिए। तो फिर जब वो स्कूल से वापस आते थे तो एदी साहब उनसे पूछती थी, उनकी वालदा उनसे एदी साहब से पूछती थी कि दूसरी पाई किस पे खर्च की। तो एदी साहब कभी कभी कहते थे कि दूसरी पाई भी मैंने अपने ऊपर खर्च कर ली। तो वो डांटती थी कि तुम अभी से गरीबों का हक खा जाते हो, बड़े हो के तुम क्या करोगे, तुम बहुत जालिम इंसान बनोगे। तो एदी साहब के दिल में वो चीज़ घर कर गई। अच्छा, जैसे मुझे लकड़ी लगी ना, तो वो बात घर गई कि एदी साहब के सामने मैं जिद नहीं करूँगा। तो वो घर गई और सारी ज़िंदगी फिर इनका एक ही जहन बन गया कि दूसरों के लिए काम करना है। मम्मी ने मुझे जो है वो डांटा है कि मैं दूसरों का हक खा जाऊंगा, दूसरों के लिए करूँ नहीं, मतलब जालिम बनूंगा, तो बस अब मुझे दूसरों के लिए काम करना। तो वो वहीं से एदी साहब के जहन में बैठ गया। तो वो इंडिया में थे, बाटवा हमारा गांव था गुजरात में, तो वहीं से एदी साहब ने काम करने शुरू कर दिए थे बहुत सारे बुज़ुर्गों के लिए, जो बेचारे बेघर बुज़ुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, उनकी मदद करना, उनको खाना देना, उनकी मदद, उनको मस्जिद तक पहुंचा देना या किसी ऐसी जगह जहाँ पे वो जा रहे हों। तो ये चीज़ें उन्होंने शुरू कर दी थी उस ज़माने में, खुद से ही पैदा हो गई, सिर्फ माँ की बात की वजह से। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ऐसा ये बात दुरुस्त है कि एदी साहब के इंतकाल के बाद बैरियर टाउन के जो मालिक हैं, मलिक रियाज साहब, उन्होंने आपको एदी फाउंडेशन चलाने के लिए मुआवनत की पेशकश की और आपने उसको ठुकरा दिया? नहीं, एदी साहब के इंतकाल के वक्त नहीं, एदी साहब जिंदा थे और इनके ऑफिस से फ़ोन आया जब हमारे मीठादर एदी सेंटर में एक डकैती हो गई थी। हाँ, डकैती हुई थी। तो इन्होंने कहा कि हम आपको 5 करोड़ रुपए देना चाहते हैं, उसके रेम्यूनरेशन के आपका नुकसान पूरा हो जाए। तो मैंने इनसे एक शर्त रखी थी, क्योंकि रियाज मलिक जो है ना वो मुतनाज़ा शख्सियत हैं मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से, क्योंकि इन पे बहुत सारे तनकीदें भी हैं। वो तो कामयाब तरीन आदमी है, वो पहिए लगाने में कामयाब तरीन आदमी है फाइल के नीचे, लेकिन मुतनाज़ात हैं, उनके ऊपर बहुत सारे तनकीदें हैं कि जिस तरीके से इन्होंने ज़मीनें हासिल की हैं उसमें बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। मैंने इनको कहा कि ठीक है, हम आपका चंदा ले लेंगे, लेकिन आप पब्लिसिटी नहीं करोगे। अच्छा, जो कि उन्होंने की, पिस कमिटमेंट की। हाँ, इन्होंने फिर पब्लिसिटी की, इन्होंने इनके सोशल मीडिया नेटवर्क पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे जो है वो न्यूज़ चलवाई। अच्छा, मैंने अगले दिन जो है, हमने इनसे चेक ले लिया था, हमने डिपॉजिट करा दिया था, मैंने अगले दिन जो है वो इनसे पूछा भी नहीं, मैंने उसी अमाउंट 5 करोड़ रुपए थे, उसी अमाउंट का चेक काटा और जिस अकाउंट से आया था उसी अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, उनको जाके भी नहीं दिया कि वो डिपॉजिट नहीं कराएंगे, हमने खुद ही डिपॉजिट करा दिया। तो उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया? मतलब उन्होंने कुछ दोबारा पूछा कि भाई हमने आपको पैसे दिए थे? कुछ समझ गए वो? हाँ, वो समझ गए, उनको याद था कि हमें वापस, आप पब्लिसिटी नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये मुतनाज़ा पैसा हमें मिले और हमारे लिए जो है, मतलब पैसा तो खैर हमें मिल गया था, लेकिन
लोग हमारे पर तनकीद करें, क्योंकि हम खुद भी तनकीद करते रहे थे जो है वो रियाज़ मलिक के ऊपर, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर। तो उसने मिसकमिट किया, मैंने वापस कर दिया। इसके बाद फिर ईदी साहब के मरने के बाद हमारे चंदे में कमी हुई। अच्छा। उसमें भी उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की प्लेज की अच्छा। कि हम आपको इतनी गाड़ियां दिला देंगे, तो वो भी मैंने माजरत कर ली। उन्होंने वो पैसे नहीं भेजे। अच्छा, आप जब रब्ता किया तो मैंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप हमारे लिए दुआ करें, वही बहुत है। ठीक है।